और अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है और उसके साथ ही अखिलेश यादव ने अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है, जब भी हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो अहीर रेजिमेंट जरूर बनाएंगे। अखिलेश यादव ने यूपी में भी मिलिट्री स्कूल बनाने की मांग की। यही मांग करते हैं कि इन वीरों के सम्मान के लिए, उस रेजिमेंट के सम्मान के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग दोबारा हम लोग मांग करते हैं। मुझे याद है देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अगर मैनिफेस्टो में कभी लिखा तो वो इकलौती समाजवादी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि समय जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, दिल्ली की सरकार बनेगी तो हम सब लोग मिलकर के अहीर रेजिमेंट की बनाने का काम करेंगे। कफ सिरप मामले में अखिलेश यादव का पलटवार। मामले में महत्वपूर्ण बातें छिपा रही सरकार। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया, मामले में अब सरकार खुद फंसने लगी है। आरोपी एसपी का है तो बुलडोजर एक्शन ले, ये कहा अखिलेश यादव ने। कोडीन सिरप कांड का माफिया आखिर कौन है, मेरे साथ जिसकी तस्वीर उस पर बुलडोजर चलवा दें, ये कहा अखिलेश यादव ने। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है, इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं कोडीन कफ सिरप मामले पर शायराना वार पलटवार जारी है। शुक्रवार को जहां सीएम योगी ने शायराना अंदाज में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था, तो वहीं आज अखिलेश यादव ने भी शायरी के साथ पलटवार किया है। मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। हिजाब विवाद पर मायावती की नीतीश को नसीहत। पश्चाताप कर खत्म करें विवाद, ये कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा हिजाब विवाद को तूल देना दुखद है, अब तक सुलझ जाना चाहिए था विवाद। तो हिजाब विवाद पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नसीहत दी है और कहा है कि अब तक सुलझ जाना चाहिए था ये विवाद। हिजाब विवाद को तूल देना दुखद, पश्चाताप करके खत्म करें ये विवाद, ये कहा मायावती ने। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। पीएम मोदी ने विपक्ष के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की। इसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सुप्रिया सूले और विपक्ष के कई नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके ऑफिस में मुलाकात की। संसद का शीतकालीन समाप्त हो गया है। राजनीति के गर्म माहौल में एक अलग तस्वीर देखने को मिली जब पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों के साथ मुलाकात की और चाय पर संवाद किया। ये बैठक सत्र के दौरान हुए हंगामे के बाद सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की एक पहल मानी जा रही है। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में अलग अलग दलों के नेता एक साथ बैठकर चाय पीते और बातचीत करते नजर आए।
बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सूले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चिराग पासवान सहित कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। राजनीतिक मतभेदों से इतर ये दृश्य संसद परिसर में चर्चा का विषय बना रहा। इससे पहले मॉनसून सत्र के बाद भी इसी तरह की चाय बैठक रखी गई थी, लेकिन तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था। उस बैठक में विपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा में रही थी। हालांकि इस बार प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में खास ध्यान खींचा। कल भी कुछ ही तस्वीर देखने को मिली थी। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात हुई। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग पर बनी सुरक्षा दीवारों की चिंता जताई और जून से अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपॉइंटमेंट मांगने की बात कही। सदन में नितिन गडकरी ने तुरंत जवाब दिया कि उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं और अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की इस मुलाकात में कुछ हंसी मजाक के पल भी आए। गडकरी ने प्रियंका गांधी से कहा कि उनके छोटे भाई राहुल गांधी हाल ही में उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली की कुछ सड़कों के सिलसिले में उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि भाई का काम कर दिया, बहन का नहीं करूंगा तो आप बोलेंगी कि नहीं किया। ये सुनकर कमरे में मौजूद लोग हंसने लगे। इस मुलाकात की एक खास बात नितिन गडकरी की कुकिंग रही। उन्होंने बताया कि उन्होंने YouTube पर वीडियो देखकर चावल से बनी एक डिश तैयार की है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को गडकरी से बातचीत करते हुए वो डिश खाते देखा गया। ये पल राजनीति से हटकर एक बेहद सहज और मानवीय तस्वीर पेश करता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।